आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो यहाँ नहीं आती अब। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो उसके उससे बात नहीं करती। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जहाँ पे आप कहते हो आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है, तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट को समझाऊंगा कि इस स्ट्रक्चर के पीछे का जो सिचुएशन है वो क्या है, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का सबसे नेचुरल तरीका है जस्ट सो यू नो। क्या आपको यूज़ करना है? जस्ट सो यू नो, इस फ्रेज़ का यूज़ करना है आपको। या फिर आप ऐसे भी यूज़ बोल सकते हो, लेट मी टेल यू, या फिर फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लेकिन सबसे सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है जस्ट सो यू नो। ठीक है, लेट मी टेल यू भी कह सकते हो और फॉर योर इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हो, उसके बाद एक सेंटेंस या फिर कोई भी, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट। अब देखो, हर स्ट्रक्चर के पीछे का ना एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक सिचुएशन होता है। तो ये जब आप स्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो इसके पीछे का सिचुएशन क्या है वो जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि सिचुएशन को जानना ज़रूरी क्यों है, कॉन्टेक्स्ट को क्यों समझना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश सीखने का है कि आप एक्सप्रेस करो, है ना, अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस को क्या करो, एक्सप्रेस करो। हमें ट्रांसलेट नहीं करना वर्ड फॉर वर्ड, हमें एक्सप्रेस करना है। और एक्सप्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, हमें सिचुएशन को समझना है। अटैच इमोशन टू द सिचुएशन, और उस सिचुएशन के साथ अपनी इमोशंस को हमें अटैच कर देना है। डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन, हमें सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है, ट्रांसलेट नहीं करना। हमें पिक्चर में विजुअलाइज करना है उस चीज़ को विद फील, एंड उसको एक्सप्रेस करना है, उसको बोलना है। हमें हिंदी नहीं सोचना, ठीक है। हिंदी मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको सिचुएशन पता चल जाए। आप उसको हिंदी सेंटेंसेस के रूप में मत देखो, उसको आप सिचुएशन समझो कि ये एक सिचुएशन है, उसको मुझे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, हमें एक्सप्रेस करना है फीलिंग, इमोशन को पिक्चर में सोचो और एक्सप्रेस करो। तो आप कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। सो इस स्ट्रक्चर का जो कॉन्टेक्स्ट है, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड when you want to politely or directly inform someone about a fact they may not know. It's often used to correct misunderstandings, set expectations, or share an update in a formal or neutral tone. आप किसी को बताने से पहले ये कह रहे हो कि चाहे आपकी जानकारी के लिए बता दो, बस आप कैजुअली ऐसे कह रहे हो उसकी जानकारी के लिए। ठीक है, शायद वो नहीं जाने, वो नहीं जानता है, बस उसको आप बता रहे हो, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को आप करेक्ट कर रहे हो, आप उस एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो। ठीक है, कि आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये जो प्लान है ना सिर्फ 20 दिनों तक ही चलेगा, या फिर आपकी जानकारी के लिए बता दो ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर लोगों पर यूज़ होगा। तो मतलब आप उसको उसको क्या कर रहे हो, उस पर एक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो, है ना। तो ये सिचुएशन है, इसको आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है, इसको पिक्चर में सोचना है और एक्सप्रेस करना है। हिंदी सेंटेंस, हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा सॉरी सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हमें समझना है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं और उससे पहले ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं और सीखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है जिसकी मदद से मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, वो है आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो नहीं आती यहाँ अब। सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर क्या होने वाला है हमारा, वो होगा जस्ट सो यू नो, जस्ट सो यू नो शी डजंट कम हेयर एनी मोर, जस्ट सो यू नो शी डजंट कम हेयर एनी मोर। तो ये हमारा सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है। अब इसकी जगह, इस स्ट्रक्चर की जगह आप कौन कौन से और स्ट्रक्चर्स की का यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको नीचे बताता हूँ। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स में। सो फोर ऑल्टरनेटिव्स में से पहला ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आप सिंपली कह सकते हो, मैंने ऊपर भी आपको बताया था, फॉर योर इन्फॉर्मेशन शी डजेंट कम हेयर नाउ, शी डजेंट कम हेयर नाउ। कॉन्टेक्स्ट क्या है, फॉर्मल एंड इंफॉर्मेटिव टोन। दूसरा ऑल्टरनेटिव है लेट मी टेल यू शी डजेंट कम हेयर एनी मोर, लेट मी टेल यू शी डजेंट कम हेयर एनी मोर। कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्लाइटली एम्फेटिक और कैजुअल टोन टू करेक्ट और इन्फॉर्म समवन। तीसरा ऑल्टरनेटिव है जस्ट टू मेक इट क्लियर शी नो लॉन्गर कम्स हेयर, जस्ट टू मेक इट क्लियर शी नो लॉन्गर कम्स हेयर। कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्लेरिफाइंग समथिंग पॉसिबली ड्यू टू अ मिसअंडरस्टैंडिंग। चौथा ऑल्टरनेटिव है इन केस यू डिडंट नो, इन केस यू डिडंट नो शी डजंट विजिट दिस प्लेस एनी मोर।
कॉन्टेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्मेटिव बट अ लिटिल इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आप कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करूँ ताकि आपको मेन स्ट्रक्चर ही याद हो, मेन स्ट्रक्चर की ही प्रैक्टिस हो। और आपको क्या करना है ना, रिपीट करना है सेंटेंसेस को आफ्टर मी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको हर सेंटेंस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो हमेशा ओपन रहो सीखने के लिए हर सेंटेंस से। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो नहीं आती अब यहाँ। जस्ट सो यू नो शी डजंट कम हियर एनी मोर। कॉन्टेक्स्ट, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन दैट मे मैटर टू द लिसनर। दूसरा एग्जाम्पल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। जस्ट सो यू नो द मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कीपिंग समवन इन्फॉर्म्ड। तीसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो अब यहाँ काम नहीं करता। जस्ट सो यू नो ही डजंट वर्क हियर एनी मोर। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्मिंग समवन हु इज़ अनअवेयर। चौथा एग्जाम्पल है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये नंबर अब बंद है। जस्ट सो यू नो दिस नंबर इज़ नो लॉन्गर एक्टिव। कॉन्टेक्स्ट क्या है, शेयरिंग अ स्टेटस अपडेट। ठीक है, तो देखो ये नंबर बंद है, तो बंद है के लिए कोई क्लोज या फिर कोई स्टॉप यूज़ नहीं हो रहा, इसके लिए देखो नो लॉन्गर एक्टिव। ठीक है, तो हर सेंटेंस से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो फोकस ऑन ईच एंड एवरी सेंटेंस आई एम टेलिंग यू, राइट। पांचवा एग्जाम्पल है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिजल्ट आ चुके हैं। जस्ट सो यू नो द रिजल्ट्स आर आउट। ठीक है, आ चुके हैं के लिए पर हैव और हैज़ का यूज़ नहीं हो रहा। द रिजल्ट्स आर आउट इस तरीके से नेचुरल तरीके से बोला जाता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, गिविंग अ हेल्पफुल अपडेट। आप किसी को हेल्पफुल अपडेट कर रहे हो। छठा एग्जाम्पल सेंटेंस है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम पहले ही सब भेज चुके हैं। जस्ट सो यू नो वी हैव ऑलरेडी सेंट एवरीथिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रिवेंटिंग कन्फ्यूजन और रिपीटेड एफर्ट्स। सातवां एग्जाम्पल है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब शादीशुदा है, कि वो अब शादीशुदा है। बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ज़रा सा आपको पता नहीं है ना, मैं थोड़ा आपको अवेयर कर देता हूँ। लेट मी मेक यू अवेयर। ठीक है, या फिर लेट मी मेक इट क्लियर। जस्ट सो यू नो शी इज़ मैरिड नाउ। कॉन्टेक्स्ट क्या है, शेयरिंग पर्सनल अपडेट रिस्पेक्टफुली। आठवां एग्जाम्पल है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पार्किंग नहीं है। यहाँ पार्किंग नहीं है। जस्ट सो यू नो देयर इज़ नो पार्किंग हेयर, देयर इज़ नो पार्किंग अराउंड हेयर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रैक्टिकल और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन बस आपको बता रहा हूँ ना, आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नवा एग्जाम्पल है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ऑफ़र आज ख़त्म हो रहा है। जस्ट सो यू नो दिस ऑफर एंड्स टुडे। हो रहा है के लिए एंडिंग नहीं है, एंड्स है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग अर्जेंसी थ्रू इन्फॉर्मेशन। किसी को आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करने के लिए, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, कि आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये ऑफ़र आज ख़त्म हो रहा है। ठीक है, 10वां और आखिरी एग्जाम्पल आपकी ये प्रैक्टिस के लिए नहीं है। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो आपको ढूंढ रहा था। जस्ट सो यू नो ही वॉज लुकिंग फॉर यू, या फिर ही हैड बीन लुकिंग फॉर यू भी हो सकता है, अगर वो पास से कंटिन्यू ढूंढ रहा है ना। कॉन्टेक्स्ट क्या है, शेयरिंग अ रेलेवेंट डिटेल। सो ये जो सेंटेंस आपको नीचे देख रहे हो, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको इसे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में बताना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अब यहाँ नहीं रहता। तो इसे आपको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।